मेरे दोस्तों, आज एक विषय पे मैं अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि सारी चीज़ें आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, बस मैं केवल अपने जो एक्सपीरियंस है लाइफ के वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है किसी पॉइंट पे या इसमें कोई, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरा और ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा। और है क्या कि जो मेरा अनुभव है लाइफ का इस एज तक, हमेशा एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ काम कर रही है। अब उस अदृश्य शक्ति को समझना, इसे बोलते हैं इंट्यूशन पावर। एक होता है ट्यूशन, ट्यूशन का मतलब हम किसी दूसरे आदमी से सीख रहे हैं। एक होता है इंट्यूशन जो हमारे अंदर से प्रकट हो रहा है, जिसे दिव्य ज्ञान भी बोलते हैं या नॉलेज बोल सकते हैं या पैरानॉर्मल वर्ल्ड की जानकारी। तो कई बार अदृश्य शक्तियाँ हमसे काफ़ी काम करा लेती हैं, बशर्ते कि हमारी लगन हमारे गोल्स के टुवार्ड्स बहुत अच्छी हो। अगर लगन परफेक्ट है, जैसे ही हमारी किसी फील्ड में लगन परफेक्ट होती है, वो अदृश्य शक्तियाँ हमारा सहयोग करना शुरू कर देती हैं। इसका एक उदाहरण है, अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो उस बुक में था एक डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर बहुत डेडिकेटेड होता है। उसे जहाँ भी पता चल जाए कि मरीज़ है, तो चाहे रात के 12 बजे 1 बजे वो अपनी गाड़ी और सूटकेस लेकर निकल पड़ता है और मरीज को देख के आता है। एक बार उसका बहुत कोई सीरियस मरीज होता है, अमेरिका की बात, और उसके घर में फ़ोन आता है। तो उसकी वाइफ बोलती है, पेशेंट का नाम होता है स्मिथ, स्मिथ आप ये पैरासीटामोल वगैरह की टैबलेट्स ले लो और ठीक हो जाओगे। लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता है। तो डॉक्टर सो रहा होता है, अचानक से फ़ोन आता है, दोबारा घंटी बजती है। डॉक्टर थका होता है, दिन का थका आ रहा होता है, तो कहता है भाई चल मैं आता हूँ। तो उसके जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी उससे वो जगह 3 किलोमीटर दूर थी। गाड़ी वहीं छोड़ता है, सूटकेस लेके चल पड़ता है। तो उसको एक सुरंग के नीचे से गुजरना होता है। जब वो सुरंग के नीचे से स्मिथ के यहाँ जा रहा होता है, एक आदमी मिलता है। तो आजकल रेलवे के जो अंडर ब्रिज होते हैं उनको सुरंग बोलते हैं। अरे इधर आ, वो जाता है, माचिस ला, सिगरेट जलाता है और ये चला जाता है। ये पेशेंट को देखता है, ठीक करके वापस फिर उसी सुरंग से आता है। फिर वो सेम आदमी मिलता है, माचिस देना, सिगरेट जलाता है, वापस चला। जैसे ही वो घर में सोता है तो 2 घंटे बाद खबर आ जाती कि एक हॉस्पिटल के कर्मचारी को उसी सुरंग में किसी आदमी ने बहुत पिटाई की है और वो घायल है, बहुत बुरी कंडीशन में है। तो वो तुरंत अपने कॉलीग के, अपने सहपाठी के इलाज के लिए चल पड़ता है। बोले चलो उसको तो ठीक करना ही है। मैंने कि उसका तो काम है। पूछता है भाई आपके साथ ये घटना कहाँ घटी? बोले मैं सुरंग के नीचे से अपने घर जा रहा था, तभी एक बदमाश मिला, उसने मेरी बहुत पिटाई की, सामान छीन लिया और मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। तो अमेरिका का कानून बड़ा सख्त है। तो फटाफट उसको पकड़ लिया गया, पता चला कि इसने ऐसा ऐसा किया था। तो ये डॉक्टर उससे मिलने चला जाता है। बोले पूछा भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है? मैं भी तो सुरंग के नीचे से निकला, तूने मुझे तो मारा ही नहीं। अरे मारता तो तुझे और तेरी कुटाई भी करता और तेरी पिटाई करता, तुझे दुरुस्त कर देता। लेकिन तेरे साथ 3 आदमी और थे, 2 आदमी और थे, तो मिला के 3 आदमी थे। यानी बंदा डॉक्टर अकेला है, लेकिन जो चोर है, जो लुटेरा है, उसको 2 साथ दिखाई दे रहे हैं। ये है लगन की शक्ति, ये है अदृश्य शक्ति। जब आपकी लगन बिल्कुल पक्की होती है तो अदृश्य शक्तियाँ आपका सहयोग करना शुरू कर देते हैं। अब मैं भी छोटे से सिटी से हूँ, तो मैं यहाँ पे 23-24 साल की उम्र पे बेरोज़गार था। नॉलेज काफ़ी था और मैंने आप लोगों को बताया भी है, मैंने दिल्ली में 27 ईयर्स फिजिक्स पढ़ाई। तो यहाँ क्या कहूँ, तो छोटी एज थी मेरी, तो जो आता था तो मैं दूसरे बच्चों के साथ हमेशा शेयर करता रहता था। किसी को कुछ पढ़ा दिया, किसी को कोई बता दिया, किसी को कुछ कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अदृश्य शक्ति का निर्माण होता रहा। अचानक सडनली जब बहुत, फादर मेरे बड़ा निगेटिव टाइप के आदमी थे, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बोले भाग, अब कुछ नहीं दे सकता तुझे। शादी हो चुकी थी, मैं भागा भागा दिल्ली गया, इधर कहीं छत्तीसगढ़ गया, कहीं जबलपुर गया, कहीं कहीं गया, ढूंढता रहा, जॉब ढूंढता रहा।
अब देखो अदरक शक्ति मेरे से कराना क्या चाहती है। मैं इधर उधर जो मैं पुलिस में सिपाही की नौकरी के लिए भी तैयार था, मैं दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए भी तैयार था, लेकिन वो अदरक शक्ति जहाँ भी ऐसे किसी काम के लिए जाता तो वहाँ से मुझे ठोकर लग जाती, क्योंकि उस अदरक शक्ति ने मुझे किसी और चीज़ के लिए बनाया था और मैं कर कर कुछ और रहा था। अचानक से मैं दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली मेरी एक छोटी सी जॉब लग जाती है, अगले दिन मालिक मुझे निकाल देता है, बोले आपका काम पसंद नहीं है। चला आता हूँ चुपचाप बैठा, तो एक डॉक्टर से मेरी दोस्ती थी। डॉक्टर क्या अरविंद आप बताते हो पढ़े लिखे आदमी हो तो ट्यूशन पढ़ाओगे? मैंने कहा चलो पढ़ा लें। बच्चे मिले, पढ़ाना शुरू कर दिया। अब परदेश, दाल रोटी के पैसे नहीं, कैसे एडजस्ट करेंगे। उसी लैंडलॉर्ड जिसके यहाँ पढ़ाता था उसने कहा मेरे यहाँ बने रहना। बना रहा, अपना हाथ से खाना बनाता था। क्यों? कि जो मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, जो मेरा, जिसको आप हिंदी भाषा में ब्लेसिंग सिस्टम कह लो, या जो पुण्य बना हुआ था कि जिन जिन लोगों की हेल्प करी हुई थी, तो वो उसी डायरेक्शन में वो पावर मुझे धक्का मार रही थी और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। फिर पढ़ाते पढ़ाते मैं स्टैंडर्ड हायर सेकेंडरी और 11th और 12th के फिजिक्स पढ़ा लिखा तो था ही, को पढ़ाना शुरू किया और इतना पढ़ाया कि साउथ दिल्ली में मैंने धमाके से अपना नाम कर लिया। और साउथ दिल्ली दिल्ली का पॉस माना जाता है। तो वो अदृश्य शक्ति हमें, जिसके लिए हमें बनाया है, तो वो हमें लगातार ढूंढ रही है और हमसे वो काम करवाना चाहती है और वो हमसे करवा ही लेती है। अब इस चीज़ को ही बारीकी से समझना। जैसे दिल्ली में मैं टीचिंग करके बहुत लेट लौटता था, 10 बजे, कभी 11 बजे, समटाइम 11:30 बजे। तो दिल्ली रात में सुनसान हो जाती। और बड़े शहर में तो कोई किसी की सुनने वाला होता नहीं, अगर आपके साथ घटना घट जाए, कोई चोरी हो जाए, डाका हो जाए। लेकिन 27 वर्ष तक पढ़ाया, रास्ते में कई बार मुझे मर्डर्स भी मिले, डेड बॉडीज भी पड़ी मिली कि हाल ही किसी का ताज़ा मर्डर हुआ। लेकिन मेरी लाइफ में उससे कोई विक्षेप नहीं आया, मैं हमेशा सुरक्षित घर पहुंचा। तो जब वो अदृश्य शक्तियाँ हमारे साथ काम करती हैं तो फिर हमें कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक पाता। छोटा सा आदमी बहुत बड़ा बन जाता है जब अदृश्य शक्तियाँ उसको सहयोग करती हैं, और जब अदृश्य शक्तियाँ किसी के विपक्ष में कार्य करना करती हैं तो बड़े से बड़ा आदमी पल भर में जीरो हो जाता है। जैसे आपको बहुत बड़े औद्योगिक घराने की बात कर रहा हूँ, धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के हैं, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। तो मुकेश अंबानी बहुत ही सोबर आदमी है, बिजनेसमैन चालाक तो होता ही है, मैं बुराई भलाई मेरे को, लेकिन अनिल अंबानी ग्लैमरस, हमेशा नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट, नखरे वाला आदमी, जबकि मुकेश बड़ा जेंटल आदमी। आज की स्थिति में आप देखिए उसका, वो देखिए आप, और अनिल अंबानी का देखिए, डिफरेंस है। तो एक आदमी का कैरेक्टर ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा है कि अदृश्य शक्तियाँ उसके साथ हो लेती हैं, और एक आदमी का ऐसा है कि हर मोमेंट वो ग्लैमरस है, नेगेटिव कैरेक्टर है, नखरे से बात कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय से बात नहीं कर रहा है, एटीट्यूड है। तो ऐसे कंडीशन में वो अदृश्य शक्तियाँ आपके खिलाफ। तो विजन क्या है? विजन यानी दृश्य। एक तो आपकी अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही हैं, दूसरा आपकी दृश्य देखने की क्षमता, आप कैसे कैसे दृश्य देख रहे हैं। ठीक है, एक आदमी बहुत बड़े बड़े दृश्य देखता है और एक आदमी बड़ा छोटे छोटे से दृश्य देखता है, छोटे छोटे यानी छोटे गोल्स होते हैं। तो वो छोटी वाली अदृश्य शक्तियाँ ही उसके साथ काम करती हैं, बड़ी वाली काम नहीं करती। अब जब मैं गया तो मेरे फादर का, मैं अकेला बेटा हूँ, वो बड़ा थोड़ा नेगेटिव आदमी है और मैं उल्टा उसका बड़ा पॉजिटिव। लेकिन उनके विरोधाभास के बाद भी कोई अदृश्य शक्ति हमें सहयोग कर रही, और वो हो गया। एक बार अचानक से कोई घटना घटी, हमारी मदर का कूलर टूट गया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं गाड़ी लेके आया, वहाँ से गाड़ी लेके आया, मदर को डाला, ले गया। और दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा हड्डी का हॉस्पिटल सफदरजंग है, ऑल इंडिया मेडिकल के सामने। जब मैंने माँ को वहाँ हॉस्पिटलाइज कराया
तो हमने देखा कि सीनियर सिटीजन का बेड हमें एक झटके में मिल गया, हमारी कोई सिफारिश नहीं थी। उसके बाद मैं अपनी क्लासेस के लिए गया तो क्लासेस में आदमी मिला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मदर का कूलर टूट गया। अरे बोले जो कौन डॉक्टर देख रहा है? मैंने कहा डॉक्टर भाटिया। बोले ये ऊपर रहता है, मैं उसे बोल दूंगी जाके, मैडम को गई ऊपर बोला जाके, बोले हाँ मैं उनको देख के आ रहा हूँ। यानी सारी चीज़ें होती ही चली गई, कहीं पर कोई रुकावट नहीं आई। थोड़ी फाइनेंशियल रुकावट आई लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गई। मतलब बड़ा स्मूथली ट्रीटमेंट हुआ, बड़ा स्मूथली हुआ और वो चलता चला गया। क्यों? कि ये आदमी के नेचर के हिसाब से होता है, किस टाइप की अदृश्य शक्तियाँ उसके साथ हैं। अभी एक घटना घटी ऐसी ही मेरे साथ कि मैं बीमार पड़ा और बीमारी की वजह से मुझे दिल्ली से मैनपुरी आना पड़ा। अब दिल्ली में मेरी अर्निंग बहुत अच्छी थी, बहुत मोटी कमाई करता था। इंडिया में अगर 1-2 लाख रुपए कमाता है तो मोटी कमाई समझो आप, बाकी तो करोड़ों कमाते हैं लोग, लेकिन मेरे लेवल के हिसाब से बढ़ जाती। मुझे कोई अफसोस नहीं था, अपनी लग्जरी लाइफ जीता था। तो जब कोरोना टाइम पे मैं 2019 में यहाँ आया, वो अचानक से झटके से बीमार पड़ा, उसके बाद मैं ठीक हुआ। अब बार बार मेरा मन करता है कि जहाँ भी आदमी जॉब करता है, अच्छा पैसा कमाता है, तो उसी तरफ भागता है। तो मुझे ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो गया था। अब मदर की इच्छा नहीं थी कि मैं दिल्ली जाके दोबारा काम करूँ। यहाँ पे हमारे पास स्टील प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक है, अच्छी है, 8-9-10 करोड़ की है। तो बोले यहीं रह के काम करो। अब मैं यहाँ रह के क्या करूँ? अब देखो यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो उस अदृश्य शक्ति ने प्रेरणा दी मुझे कि तुम कुछ काम करो। तो पहले मैंने स्कूल्स वगैरह में पढ़ा के देखा, उसमें कोई निचोड़ नहीं निकला। फिर मैंने कोई मेडिसिन वगैरह का काम किया और अभी भी उसी काम को कर रहा हूँ और बढ़िया ठीक से चल जाता है, बढ़िया से हो जाता है। दिल्ली से हम किसी बात में कम नहीं। तो क्या है कि वो फैमिली या परिवार की जो अदृश्य शक्ति थी, उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं दिल्ली जाकर सेटल हूँ, तो मैं सेटल दोबारा हो ही नहीं पाया। जबकि मेरा को वहाँ मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, खाली मेरे पास एक पेन हो, बाइक हो, मैं आ जाके पढ़ाना ही तो है, खाली कुछ इन्वेस्टमेंट वाला काम तो है नहीं, पैसा अनाप शनाप। लेकिन उस अदृश्य शक्ति की इच्छा नहीं है तो वहाँ जा नहीं पाए। फिर तो जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है और आपका नेचर बहुत पॉजिटिव होता है, तो अपने आप ही अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ जुड़ती चली जाती। लेकिन जब आपके नेचर में निगेटिवनेस है, निगेटिवनेस का मतलब कि इस सृष्टि में हर आदमी परमात्मा है, ऐसे मान के चलो, हर आदमी के अंदर भगवान मौजूद है, चाहे वो आस्तिक है चाहे वो नास्तिक है। अब एक आदमी अपना कार चला के जा रहा है, रास्ते में कोई बाइक वाला आ गया, वो गर्म होता जा रहा है, इसे बोलते हैं फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, और धुआं धुआं हुआ जा रहा है, तारे तू कैसे ठीक ठीक चला रहा है, तू कैसे कैसे नहीं कर रहा है। तो वो रास्ते से जब तक घर आएगा तब तक 20 तरह के पाप इकट्ठे कर ले। किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, फिर घर आया, फिर टेंस्ड है। तो क्या है कि तो हमेशा अपने चारों तरफ जो ब्रह्मांड का अदृश्य है, उस अदृश्य को खराब कर रहा है। और जब भी वो उस अदृश्य को खराब करेगा, तो जो अदृश्य सहयोगात्मक शक्तियाँ हैं, यानी इस ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव पावर्स है, सकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो तुरंत उसके विरोध में खड़ी हो जाएंगी। तो इसी बात पर हमें अमल करना है। अब जब जैसे जैसे जो बहुत मिलेनियर लोग हैं दुनिया में, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनमें क्या है, अदृश्य को देखने की क्षमता है। अदृश्य को देखने की क्षमता कैसे आती है? इसे बोलते हैं विजन, यानी दृश्य। विजन मीन्स इट इज द एबिलिटी टू सी इनविजिबल, यानी अदृश्य को देखने की क्षमता, अदृश्य को दृश्य में बदलने की क्षमता, इसे बोलते हैं विजन। जैसे कहते हैं ना मोदी जी के बारे में, बड़ा विजनरी प्राइम मिनिस्टर है। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, न मोदी जी की कोई तारीफ या बुराई से मुझे कंसर्न है। तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आप कोई सीक्रेट नाम की एक किताब है, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके चारों तरफ जो अदृश्य मौजूद है, उसको तो आप खराब ना करो, उसको आप धीरे धीरे रिपेयर करने की कोशिश करो कि आपके सारे जो काम बनेंगे या आपकी जो सक्सेस होगी, उसमें वो आपके सराउंडिंग में, आपके परिदृश्य में, आपकी चार दीवारी में जो दृश्य है,
बना रहे हैं, हर हर पल आप दृश्य बना रहे हैं। तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि बड़ा सॉलिड माइंडसेट होता है, उनका माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग है, तो अपने आप में ही पॉजिटिव रहते हैं। और ऐसे लोगों से मिलोगे तो इनका बिहेवियर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, एग्रेसिव नहीं मिलेगा। एग्रेसिव आदमी बहुत कम कामयाब होगा, और कामयाब अगर हो भी गया तो उसका लेवल 2 4 10 20 करोड़ तक ही रहेगा, उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है ना, वो कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर पाएगा, वो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर वाला बिजनेस या कोई इस तरह का कोई काम। सोचो कि अगर एक स्माइलिंग फेस है और लोगों से बड़ा अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो वहाँ पे वो अच्छे वाले अदृश्य का निर्माण करता है जो उसके चारों तरफ मौजूद है। अभी मैंने इस चीज़ को कई बार अनुभव किया कि मैं गुड़गांव से फरीदाबाद आया करता था रात में, करीब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और कभी कभी बहुत रात हो जाती, जंगल का रास्ता था, लेकिन इतनी ज़्यादा वेल विशेज जुड़ी हुई थी कि कभी कोई रास्ते में कभी कोई ऐसा हार्म नहीं हुआ। इवन देन कभी हमारी गाड़ी भी रास्ते में ख़राब नहीं हुई, बड़ा कूलली गए, बड़ा कूलली आए। तो एक्चुअली क्या है, ये सब क्यों हो रहा है? एक तो आपका माइंड सेट ही ख़राब है, तो यू आर ऑलवेज फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। फ्यूम में धुआं धुआं हो रहे हैं, बिना बात में धुआं हो रहे हैं, इसका कोई लेना नहीं देना नहीं। और इतना ज़्यादा कि कर्ज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर्ज कर रहे हैं कि खुद को ही कर्ज कर रहे हैं। यानी दुआ तो देना जरूर, अपने को ही बदुआ डाली, हम बहुत खराब आदमी हैं। अब वो अदृश्य पकड़ में कैसे आएगा? जैसे अब मोबाइल है, इसके थ्रू मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे भेज रहा हूँ, और वो फ्रीक्वेंसी आपके मोबाइल से कनेक्ट है, तो मेरी बातें आप तक पहुँच जाती हैं, मेरे विचार आप तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इससे इस वीडियो को देखेगा कौन? इसको सब्सक्राइब कौन करेगा? इसको लाइक कौन करेगा? ये वीडियो तो मोबाइल में अपलोड होने के बाद बहुत देर बाद वहाँ पहुँचेगा, लेकिन मेरी भावनाएं आप लोगों तक उससे पहले पहुँच जाएंगी, और आपकी भावनाएं उससे पहले भी आ जाएंगी। कि संसार में सारे विचार जो है प्रकाश की गति से चलते हैं, लाइट की स्पीड से। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। तो मेरे आपके बीच में कितनी दूरी हो सकती है? 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। लेकिन फिर भी मेरा थॉट वहाँ तक जा रहा है। तो ये क्या है कि आपके अदृश्य ने मेरे अदृश्य को पकड़ लिया, इसीलिए हमारा जुड़ा हुआ है। और मेरी वीडियोस को वही लोग देखेंगे, बहुत ग्लैमरस वीडियो आ रहे हैं, रंगीन वीडियो आ रहे हैं, इनको देखेंगे भी वही जो मेरे जैसे माइंड सेट के होंगे। इसको बोलते हैं सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी एक टॉपिक है, यानी संसार में जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो एक साथ मिल जाती हैं। तो हमेशा आप जो कर रहे हैं उसमें अदृश्य की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके अगेंस्ट फैमिली है या अगेंस्ट फादर मदर की इच्छा के है, और आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे हमेशा बाधाएं आएंगी, क्योंकि उनकी अदृश्य शक्तियां आपको किसी और रूप में ले जाना चाहती हैं, और आप किसी और रूप में जाना चाहते हैं। तो उनमें आपस में टकराव होगा, व्यतिकरण होगा, और आप देखेंगे यार फेल हो गए, सक्सेस नहीं मिली। दूसरा क्या होता है, एक अदृश्य शक्ति है, एक आदमी आपको मिलता है, आपसे थोड़ी बात करता है, और अचानक आप उसकी मदद कर बैठते हैं। चाहे आपके पास पैसा है नहीं है, आपने उसको हेल्प पहुंचा दी, भाई ठीक है ये कर सकता हूँ, बात खत्म हो गई। अब आप सोच रहे हैं मैंने किया, तो अपने यहाँ भागवत गीता में कहते हैं ना, भाई तूने कुछ नहीं करा, मैंने ही करवाया, तू तो खाली मीडियम था। तो एक्चुअली क्या था कि हमने जिसकी हेल्प की उसके चारों तरफ कोई ऐसा इन्फ्लुएंस या ऐसा मीडियम मौजूद था, ऐसा अदृश्य मौजूद था, जो हमारे अदृश्य से टकराया, और हमारे अदृश्य से टकराकर हमें आदेश दिया कि हमें इसका सहयोग कर देना चाहिए, और हमने उसका सहयोग कर दिया। तो ये तरह का मिरेकल है। मिरेकल तो कुछ नहीं, आजकल क्या है कि सारी चीज़ें बड़ा वैज्ञानिक हो गई। वैज्ञानिक कैसे हो गई हैं? आप अदृश्य का ऐसे अनुभव करें,
जैसे कोई भी आदमी है, एक आदमी, मैं किसी की भलाई बुराई में नहीं जाता, एक आदमी शाकाहारी है और एक आदमी मांसाहारी है। मांसाहारी रोज मुर्गा काट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कटिंग मुर्गा छील रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो उसका मन कभी शांत नहीं होगा, वो हमेशा अशांति की स्थिति में रहेगा। और ऐसे लोग जो मांसाहारी हैं, और ऐसे मजहबों की बात भी कर रहा हूँ जिनमें मांसाहार अलाउड है, ऐसे लोगों में क्रोध की मात्रा, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होगी। और एक आदमी बड़ा शाकाहारी है, संतुलित खाना खाने वाला है, शांत रहने वाला है, अच्छा आदमी है, उसकी पीस का लेवल है, तो कभी भी मांसाहारी व्यक्ति की शांति का स्तर वो नहीं हो सकता जो शाकाहारी का होता है। ये एक कड़वा सच है। हालांकि लोग उसे तरह तरह से बता सकते हैं कि हम इसकी बलि दे रहे हैं, या हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है, हम मांसाहार कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं, क्योंकि आप हमेशा बुरे अदृश्य का निर्माण कर रहे हैं, और वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी है वो अदृश्य ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, और जब भी वो अदृश्य ऊर्जा में परिवर्तित होगी तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। एक आदमी काम एंड कूल है, शांत है, आराम से जा रहा है, सबके साथ ठीक करता है, जो होता है वो करता है, तो उसके साथ उसके जो अदृश्य का निर्माण करेगा, अपने चारों तरफ जो अदृश्य वातावरण का जो निर्माण कर रहा है, जिसको दुआ बोलते हैं, ब्लेसिंग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इस्लाम में दुआ बोलते हैं, हिंदू में आशीर्वाद बोलते हैं, पुण्य बोलते हैं, वो उसके साथ रहेगा ही रहेगा। अगर मैंने आपका कोई भी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब देखो अदृश्य के निर्माण की बात करता हूँ मैं, आपने क्रिसमस पे देखा होगा 25 दिसंबर को एक सेंटा क्लास नाम का आदमी आता है बड़ा, तो सेंटा क्लास क्या करता था कि जब भी उसे मालूम पड़ता था इस घर में गरीबी है और यहाँ पर जो है कुछ कोई मदद करने वाला नहीं है, तो वो खिलौने और पैसे एक बोरी में भर के या किसी पैकेट में बांध के फेंक दिया करता था, ताकि किसी की ईगो हर्ट ना हो, पता ही ना चले, उन्हें लगता था क्राइस्ट दे गए। जब बाद में ये सीक्रेट खुला, तो आज के टाइम पे क्राइस्ट के फोटो कम मिलेंगे, क्रिसमस पे आपको सेंटा क्लास के ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि सेंटा क्लास ने क्या काम किया, वो सीक्रेटली करता था, चुपचाप करता था। आप किसी को 5 रुपया देते हैं तो इतना शोर मचाते हैं, 500 रुपया देते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं, तो आप हमेशा अदृश्य का निर्माण नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे आपके एक्शंस राइट होते हैं, वैसे वैसे बहुत ही शानदार अदृश्य शक्तियों का निर्माण होता है, जो रास्ते में आपको दुर्घटना से बचा सकता है। और वही अदृश्य आपको कई बार लोगों की डेथ होने से पहले मैंने देखा है कि वो उस जगह जाने को मजबूर हो गए जहाँ पे उनकी मौत होनी थी, यानी कोई अदृश्य उनको ले गया। और कई बार तो ऐसा देखा है मैंने कि रात के 12-12, 1-1 बजे लोग गाड़ियाँ लेके निकल गए और रात में एक्सीडेंट मारा, वहीं डेथ हो गई। तो ये क्या है, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। हाँ, अब इस अदृश्य शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने का तरीका क्या है, गुड एक्शंस। कई बार ऐसा देखा होगा आपने, लोग शोरूम से गाड़ी लेके आ रहे हैं और रास्ते में दुर्घटना हुई, वो खत्म हो गए। कहीं देखा होगा कि हमें कुछ टाइम तक लगता है कि वो आदमी बड़ा ऊंचा उठ रहा है, उसका कॉलेज भी चल रहा है, उसका भट्टा भी चल रहा है, उसका ये भी चल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो अचानक से कोई घटना घटी, उसके बेटे की डेथ हो गई, कुछ हो गया। ये क्या है, एक अदृश्य शक्ति। तो वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है वो लोगों को लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो उसने कैसे अदृश्य का निर्माण किया है, लोगों की लाइफ को एक्सप्लॉइट किया है। लोग उस बात को बर्दाश्त तो कर गए, लेकिन एक टाइप की हाई निकल रही। तो कबीरदास जी ने कहा भी है कि गरीब की बददुआ से लोहा भस्म हो जाता है, और ये बिल्कुल सच है। तो आप अपने एक्शंस के द्वारा, अपने मेडिटेशंस के द्वारा, अपनी विचार शक्ति के द्वारा, और अपनी विचार शक्ति को बहुत पॉजिटिव रखना है, इतना पॉजिटिव रखना है, और सुंदर सुंदर अदृश्य का निर्माण करना है, और दृश्य भी अच्छा देखना है। अब आप देखो, बड़े और छोटे में क्या फ़र्क होता है, आप चले जाओ कि हमारी मान्यताएं बड़ा कमज़ोर हैं। हम जरा सी भी साइकिल भी खरीदेंगे, उसमें काला टीका, काला धागा, उद्घाटन वगैरह सब कराएंगे। हालांकि उद्घाटन कराना कोई बुरी बात नहीं, ये तो ठीक है, कराओ आप। लेकिन अगर आप मर्सिडीज वाले को देखोगे, किसी हेलीकॉप्टर वाले को देखोगे, उस पर न तो कोई काला टीका लगा होगा, न कुछ होगा। क्यों? कि उसका विश्वास बड़ा प्रबल है, और उसने जो अदृश्य का निर्माण किया है वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से किया, तो वो इन चीज़ों से डरता ही नहीं है। और जितना छोटा आदमी होगा,
जिसके पास रिक्शा होगा, ई रिक्शा होगा, उसने तमाम जय बोलेगी। और मतलब मैं नहीं कर रहा, देवताओं का नाम लिखना अच्छी बात है, उनकी शरण में जाना अच्छी बात है, वो हेल्प भी करते हैं हमारी। तमाम सारे तरह के निशान लगेंगे। अरे भाई, तेरे रिक्शे को कौन देख रहा है और उसको कौन नज़र मार रहा है? जब हेलीकॉप्टर को नज़र नहीं मार रहा, जहाज को नज़र नहीं मार रहा, क्यों? आप में आपकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है, उसमें आपने, आपके पेरेंट्स ने या आपके ऐसे भाव भर दिए हैं जो आपके अंदर भीतर बैठ गए, और वो इतने गहरे से बैठे हैं कि वो पकड़ में आ ही जाता है। जैसे मेरा थोड़ा गुस्सा करने का स्वभाव है, तो वो अंदर बैठा हुआ है, और जैसे ही गुस्से का मौका आया और मेरा फट से फायर की तरह गुस्सा निकलता है, इसका मतलब अंदर बैठा हुआ था और वो समय आने पे फायर हो गया बिजली की तरह। तो वो दृश्य मेरे अंदर पहले से ही छिपा हुआ है, माइंड सेट पहले से छिपा हुआ है, गुस्सा मेरे भीतर पहले से छिपा हुआ है, या मेरी कामनाएं मेरे अंदर पहले से छिपी हुई जो आने। अब कामनाएं भी दो तरह की हैं, अच्छी कामनाएं और बुरी कामनाएं। अच्छी कामनाएं हैं, उनके रिजल्ट अच्छे हैं। तो जैसे जैसे, अब विजन क्या होता है कि आपने देखा होगा जितने भी रिच लोग होते हैं उनके पास एक विजन होता है, एक दृश्य होता है, उनको आइडिया होता है। जैसे धीरू भाई अंबानी को पता था कि सस्ते रेट पे मोबाइल अवेलेबल कराएं, तो इंडिया में 100-150 करोड़ लोग रहते हैं, हर एक मोबाइल यूज करेगा, तो पहले फ्री वीज लाए, सिम लाए, उनका दृश्य था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने लोन पे मोबाइल दिए, रेंट पे मोबाइल दिए, कोई भी ले सकता है, और करते 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 आप उसके एडिक्ट बन गए। तो जब हम 100 करोड़ लोग हाथ में मोबाइल आया और हम सब लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ गया, आदमी बड़ा अच्छा है, बड़ा सस्ते कॉस्ट में मोबाइल दे रहा है, सस्ते कॉस्ट में कार्ड दे रहा है। तो पहले एक CDMA टेक्नोलॉजी लाए थे ये, उसमें मोबाइल फ्री में देते थे, किस्तों पे पैसे भरने पड़ते थे, मोबाइल बिना बिना पैसा भरे ही आप ले सकते हैं। तो CDMA टेक्नोलॉजी लाए, CDMA से उन्होंने मार्केट को पकड़ा। जब 100 करोड़ लोगों की दुआएं साथ हो गई, तो एक भयंकर एक्सप्लोसिव विस्फोटक, जिसको कह सकते हैं, आदर्श का निर्माण हुआ। अब यार इन्हें और चीज़ बनानी चाहिए। तो हमारी जो सोच थी, उस सोच ने उन्हें धक्का मारा। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल पावर। और फिर वो जो है मोबाइल के सेक्टर में आ गए, जियो की सिम ले आए, और भी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। तो इंट्यूशन और अदृश्य की शक्ति को जानने की क्षमता इस तरह से है, जैसे बाप होता है ना, उसको पता होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, सब पता होता है, उसको पता होता है क्या करेगा, ये किस सेंस में बात कर रहा है, कहाँ से आया है, तो उसके अंदर क्या है। ऐसे ही बहुत सारे आपको दूरदर्शी संत मिलेंगे, उनको सब कुछ दिखता है, पारदर्शी है वो अदृश्य को बहुत बेहतर तरीके से। तो जैसे जैसे हम अदृश्य को बहुत बेहतर देखने की क्षमता, उसके लिए वो क्षमता विकसित कैसे होगी? उस क्षमता को विकसित करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा, और अपनी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाना पड़ेगा। वो आप मेडिटेशन से बढ़ाएं, किसी गुरु की तलाश करें, वहाँ से भी बढ़ सकती है। फिर आपको आदर्शता में ये दिख जाएगा कि मेरे में क्या फैक्टर्स ऐसे हैं, वो आपको समझ आने लगेंगे। तो अपने मन को देखना, अपने मन को गहराई से देखना। तो सबसे पहले अपने आदर्श को समझें। जब अपना आदर्श समझ में आने लगेगा, तो फिर हमें दूसरे का भी आदर्श समझ में आने लगेगा। आदर्श की घटना है, इंग्लैंड में एक डॉक्टर थे, सॉरी अमेरिका में एक डॉक्टर थे, वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो एक लेडी का वो इलाज कर रहे थे। तो इस्लाम और क्रिश्चियन मानता नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, वो कहते एक जन्म में ही हो गया। लेकिन जब उस लेडी का इलाज करते थे, तो अचानक से वो कुछ बड़बड़ाने लगती थी। लेकिन साइकोलॉजिस्ट आदमी दिमाग के तरीके से सोचते थे, लेकिन वो अचानक कुछ बड़बड़ाती, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती। तो फिर उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू करा। मेडिटेशन जब करना शुरू करा, तो उनमें आदर्श देखने की क्षमता आई। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर 3 किताबें लिखी, मास्टर ऑफ मैसेज, मैसेज ऑफ मास्टर, ओनली लव इज रियल,
मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स करके किताब, 3 किताबें लिखी, तीनों मैंने पढ़ी हैं, बड़ा इंग्लिश में है, अच्छी किताब है। तो वो लड़की जो है 21 बार जन्म ले चुकी थी, 21 ईयर्स। तो सोचो उस आदमी में कितना बड़ा अदृश्य देखने की क्षमता विकसित हुई ध्यान के माध्यम से। लेकिन हम लोग ध्यान तो करना ही नहीं चाहते, वो अदृश्य की शक्ति को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम इतने आलसी हो चुके हैं, कौन उठे कौन। अब अदृश्य की क्षमता की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे मन में काफ़ी टाइम ऐसे, करीब मई में मेरे साथ एक दुर्घटना, फादर का कूलर टूट गया, फादर का, पहले मदर का 14 साल पहले टूटा था, फादर का टूट गया। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए कुछ बनाना चाहता था कि जो मैं जानता हूँ वो लोगों के साथ शेयर करूँ, जो बुक्स पढ़ता हूँ वो लोगों को बताऊँ। लेकिन कभी भी हिसाब ही नहीं बैठता था, कहीं कुछ बाधा, कहीं कुछ बाधा, कहीं कुछ बाधा। फिर बीच में कुछ काम भी किया, फिर अचानक से एक दिन आया, मैंने अपना मोबाइल उठाया, एक स्टैंड खरीदा और वीडियो अपलोड करने शुरू कर दी। लेकिन जब तक उस अदृश्य की इच्छा नहीं हो गई तब तक मैं उस चीज़ को नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस अदृश्य की शक्ति का हमें इंतजार करना है, अच्छे के लिए उसका इंतजार करना है। और अपने को हमेशा अपने माइंड्स को बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर रखना है, छोटी फ्रिक्वेंसी पर नहीं। साइकिल तो कोई भी खरीद लेता है, आप विजन करें तो बड़ा विजन करें, बड़ा विजन देखें। तो जितने भी लोग होते हैं, ये कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उससे पहले अपनी सराउंडिंग में एक अदृश्य की स्टडी करते हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो लोगों की जब जनरल रिक्वायरमेंट वो ढूंढ लेते हैं कि हर आदमी को इस चीज़ की आवश्यकता है, तो फिर वो उसी चीज़ को बनाते हैं, फिर वही चीज़ उनकी सेल होती है। अब ये किसी के दृश्य दिखने से तो हुआ, आज से, यानी जब मैं भी छोटा था तो किसी ने सोचा होगा एक फ़ोन पे बात हो जाएगी, या एक फ़ोन में टीवी और सब चीज़ चलती होगी, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन एक आदमी ने ये दृश्य देखा, और जिसने ये दृश्य देखा फिर वो बहरा हो गया, उसने किसी की बात सुनी नहीं, बोले नहीं नहीं ये हो सकता है। लोगों ने तो मजाक उड़ाया होगा, लेकिन आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? ये उस अदृश्य की अदम्य शक्ति, जिससे उसके मन में ऐसे विचार आए कि ऐसा हो सकता है, और आज आप लाइव बात कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो हमेशा आपको स्पेशल बनना है ना, अपने को विशेष बनाना है। जैसे कैमरा आया, पहले फ़ोटो खींचते थे, फिर उसके बाद मूवी कैमरा आया जिसको चलचित्र बोलते थे, चलते हुए चित्र लोग बनाने लगे। पहले की पिक्चरें देखो ब्लैक एंड वाइट होती थी खाली, अब कलर है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हैं, पिक्चरों में भी 3G 5G 6G 7G तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं मूवीज में। ये क्या है? उन लोगों ने वहाँ तक सोचा, उन लोगों ने वहाँ तक का दृश्य देखा, हमारी उस दृश्य को देखने की आदत ही नहीं है। आपकी खुशी के लिए बता दूँ, आपकी सूचना के लिए, अभी एक ऐसी ट्रेन पर काम चल रहा है जो इंग्लैंड से अमेरिका 30 मिनट में पहुँच जाएगी, जो कि प्लेन नहीं पहुँच पाता, साइबर लूप ट्रेन बोलते हैं उसको। लेकिन हम उस तरह सोचते ही नहीं, हमारा तो बड़ा सड़ा हुआ सा माइंडसेट है, हम उसी तरह से सोचते हैं। तो मैं अपने हर इंडियन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, यंगस्टर्स, एक नए तरीके से सोचना है, नया दृश्य देखना है, ताकि हम उस अदृश्य को महसूस कर सकें और हम भी वैसी रिसर्चेज कर सकें जैसे फॉरेनर्स। वो अदर जब हमारा गोल पक्का होता है, लक्ष्य पक्का होता है उस डॉक्टर की तरह कि मरीज देखना ही देखना, तो वो अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ हो लेती हैं, फिर आप अकेले नहीं। और फिर देखिए, इसके बाद मैं आपसे फिर बात करूँगा, आज के लिए इतना ही। बात करते करते विषय से कभी हट भी जाता हूँ तो आप लोग माफ़ करें। ऑलवेज माइंड इनविजिबल पावर, अदृश्य शक्ति पर हमेशा विश्वास करें।